नमस्कार, आप देख रहे हैं श्रेष्ठ भारत। आपके साथ मैं हूं कनिका। दिल्ली में होने वाली G20 बैठक से पहले लगातार ट्रैफिक पुलिस और तमाम सुरक्षा को लेकर रिहर्सल चल रहा है। जिन गाड़ियों में अलग अलग देश के राष्ट्रपति होंगे और G20 में आने वाले देश के बड़े अधिकारी होंगे, उन्हें किस तरीके से सुरक्षा मुहैया करानी है, उन्हें एयरपोर्ट से होटल और होटल से भारत मंडपम से होटल और होटल से एयरपोर्ट कैसी सुरक्षा में लेकर जाना है, गाड़ी की स्पीड क्या होगी, रूट क्या होगा, काफिले में कितनी गाड़ियां होंगी, इन सब को लेकर लगातार रिहर्सल चल रहा है। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के मद्देनजर नई दिल्ली समेत आसपास के इलाकों को 7 सितंबर रात 12 बजे से 10 सितंबर रात 12 बजे तक बंद कर दिया गया है, जबकि ट्रैफिक को लेकर भी कई पाबंदियां लगाई गई हैं। 7 सितंबर से 10 सितंबर तक क्या कुछ रूट डाइवर्जन होंगे, आम जनता को किन बातों को फॉलो करना है अगर वो घर से बाहर निकल रहे हैं, तो ये सब बताने के लिए हमारे साथ ट्रैफिक पुलिस से सत्य सुंदरम जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका श्रेष्ठ भारत में। सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि दिल्ली पूरी तरह से तैयार है, आप लोगों ने जो रूट डाइवर्जन किए हैं वो किस तरीके से किए हैं, कैसे उसके बारे में जानकारी मिल सकती है? सबको नमस्कार। मतलब जो अभी बताया गया है, बंद कर दिया गया, कई सारे जो ट्रैफिक से बंद हैं, हमने ट्रैफिक रेगुलेट किया है। जो दिल्ली पुलिस की तरफ से, ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कई सारे रेगुलेशन हमने जो, ताकि जो आम पब्लिक वो कहीं भी इनका कोई भी हरासमेंट ना हो, काफ़ी सुविधा इनको मिलने के लिए हमने कई सारे जो डिटेल्ड ट्रैफिक एडवाइजरी हमने रिलीज किया गया है। उसमें कई सारे हमने जानकारी दिया गया है इन डिटेल, वेरी डिटेल। सर, ये एडवाइजरी लोग हमने कहां पर हमारा आम जनता देख सकती है? क्या कोई ऐसी साइट है जहां पर देखी जा सकती है कि कौन कौन से रूट बंद है, कहां पर रास्ता जो है वो खुला है, कहां से लोग जा सकते हैं? कुछ ऐसी एडवाइजरी के लिए कोई ऐसी जगह है जहां पर कोई साइट पर लोग देख सके? दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का वेबसाइट है, उसी में भी आप देख सकते हैं। उसके अलावा एक G20 दिल्ली पुलिस ट्रैफिक वर्चुअल हेल्प डेस्क, वो भी हमने बना रखा है जी। उसका आप लिंक क्लिक करेंगे तो भी उसमें भी सारे डिटेल मिल जाएगा, कहाँ कहाँ डाइवर्शन होगा, कहाँ का कौन सी रूट में हम जाना होगा, कौन सी रूट में नहीं जाना होगा, कौन सा ट्रांसपोर्ट जो मेट्रो है या इंटरस्टेट बस है, सिटी बसेस है जी। या टैक्सी सर्विसेज है, TSR है, कौन सा कहाँ से कहाँ तक मिलेगा, कहाँ तक जा सकते, कहाँ टर्मिनेट होगा, कहाँ इसको हम वापस डाइवर्ट करेंगे, कौन सी रास्ते में जाना है, सब कुछ उसी G20 दिल्ली पुलिस ट्रैफिक वर्चुअल हेल्प डेस्क में आपको सारे मिल जाएगा। जी सर। साथ ही आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से स्विगी, जोमेटो, इन सब की सर्विसेज को भी बंद कर दिया गया है, कई ऐसे लोग हैं, आम जनता, जो डेली बेसिस पे खाना वहीं से ऑर्डर करते हैं। उन लोगों को जाहिर सी बात है दिक्कतें होंगी, तो वो लोग क्या कर सकते हैं ऐसे में? मैडम, ये तो इमरजेंसी सर्विसेज ना, बिल्कुल आपको एसेंशियल एंड इमरजेंसी सर्विसेज है, बिल्कुल वो अलाउड है। क्लाउड किचन का तो अभी तो इसमें हम अलाउ नहीं कर रहे हैं। बाकी जो एसेंशियल एंड इमरजेंसी सर्विसेज है वो सब कुछ अलाउड है। ट्रैफिक में आपको जो रेगुलेशन है, 7 तारीख 8 तारीख रात से ये शुरू होगा, जो बॉर्डर से बिल्कुल जो नॉन डेस्टिनेड व्हीकल, जिस व्हीकल दिल्ली में आना नहीं है लेकिन दिल्ली के थ्रू दूसरी स्टेट के लिए वो पास करते हैं, उनको हम दिल्ली के अंदर बिल्कुल आने नहीं देंगे। उनको बॉर्डर से उनको डाइवर्ट करके ईस्ट वेस्ट जो कॉरिडोर एक्सप्रेसवे है उसमें हम डाइवर्ट करेंगे। उसके अलावा जो कमर्शियल व्हीकल है, कमर्शियल व्हीकल जो हैवी गुड्स व्हीकल है, मीडियम गुड्स व्हीकल है, लाइट व्हीकल है, ये सबको हम बॉर्डर से डाइवर्ट करेंगे। लेकिन जो एसेंशियल सर्विसेज है, फल सब्जी, मेडिकल जो मेडिसिन वगैरह, जो भी एम्बुलेंस सर्विसेज, इमरजेंसी सर्विसेज, ये सब कुल इसको हम दिल्ली में आने के लिए बिल्कुल अलाउड है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है। आप ये कहना चाह रहे हैं कि लोग इन ऐप से जहां से खाना मंगाते हैं वहां से खाना मंगा सकते हैं? मैडम, ये आप क्लाउड किचन की बात कर रहे हैं, स्विगी जोमेटो को बात कर रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल आप तो ऑर्डर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि NDMC एरिया के अंदर, न्यू दिल्ली एरिया के अंदर वो बंद रहेगा, वहाँ ऑर्डर भी नहीं। ठीक है सर। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि जिन लोगों को ज़रूरी एयरपोर्ट जाना है या ट्रेन से सफ़र करना है, वो लोग क्या सिर्फ मेट्रो का रूट पकड़ें या फिर अगर वो कैब्स बुक करके जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं? सबको मेरा निवेदन है, मैक्स
सर्विसेज लें कि पूरा दिल्ली के अंदर एनसीआर के अंदर ना सारे के सारे मेट्रो स्टेशन बिल्कुल ओपन रखेगा, बिल्कुल चालू होगा, एक्सेप्ट जो सुप्रीम कोर्ट का जो मेट्रो स्टेशन है वो सिर्फ वहां पर ये जो रेस्ट्रिक्शन रखेगा, बाकी सारे मेट्रो स्टेशन ओपन है, फंक्शनल है। सो मेट्रो का इस्तेमाल करने के लिए मैं सबको एडवाइस करता हूँ। इसके अलावा अगर कोई किसी को जो न्यू दिल्ली के अंदर या एनडीएमसी एरिया के अंदर जो बोनाफाइड रेसिडेंट्स है, अगर उनको बाहर जाना है तो भी आप मेट्रो इस्तेमाल करें। अगर आपको अर्जेंसी है या कोई टैक्सी आपने बुक कर दिया तो उनको हम अलाउ करेंगे। जी सर, और ओनली कोई ऑथराइज्ड जरूरी व्हीकल हिदायत या एडवाइस जो आप दिल्ली के लोगों को या बाहर से आने वाले लोगों को देना चाहें? मैम, हमारा जो मेन जो है, हमने G20 दिल्ली ट्रैफिक वर्चुअल हेल्प डेस्क का बना रखा है, उसमें सब कुछ सारे डिटेल्स हमने पब्लिक सुविधा के लिए या जो टूरिस्ट है जो बाहर से उनका भी एक फैसिलिटेशन करने के लिए हमने बना रखा है। इसी जो वर्चुअल हेल्प डेस्क को आप इस्तेमाल कीजिए, उसमें सारे एडवाइस आपको मिल जाएगा। उसके अलावा जो दिल्ली पुलिस ने एक डिटेल्ड ट्रैफिक एडवाइजरी इशू कर रखा है, उसको भी आप ध्यान से देख लीजिए। इसके अलावा जो एक जो मैपल्स का मैप में इंडिया का जो ऐप है, इसको भी जी। आप इस्तेमाल कीजिए। उसमें आपको कौन सा जो डायरेक्शन में कहाँ डाइवर्शन लेना है, कौन सा रूट फॉलो करना है, 8 तारीख, 9 तारीख, 10 तारीख, ये सारे आपको वो उसी में भी आपको सारे सपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा हमने जो एम्बुलेंस सर्विसेज है, कोई भी बिल्कुल। इमरजेंसी सर्विसेज है, जी। उनको बिल्कुल हम सारे फैसिलिटेट करेंगे। उसके लिए हमने एक एम्बुलेंस असिस्टेंट कंट्रोल रूम भी हमने बना रखा है। इसमें हमारा कंट्रोल रूम में कैट एम्बुलेंस का कंट्रोल रूम, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज का कंट्रोल रूम, वहां पर भी जी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस का डिप्लॉयमेंट रहेगी वायरलेस सेट के साथ। इसके अलावा फील्ड में भी हमने 20 जगह पे ट्रैफिक का स्पेशल डिप्लॉयमेंट है। कहीं भी कोई इमरजेंसी एम्बुलेंस सर्विसेज का सपोर्ट का जरूरत है, बिल्कुल। हमारा ट्रैफिक पुलिस उनको जरूरत पड़ेगा तो उसी एम्बुलेंस में बैठ के कहाँ तक पहुंचे, हॉस्पिटल तक पहुंच जाना या किसी पेशेंट का घर पे पहुंच जाना है तो वहाँ एम्बुलेंस को पहुंचा देंगे। बिल्कुल, यानी जितनी इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो पूरी तरह से चालू रहेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका श्रेष्ठ भारत के साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो Thank हमारे you, साथ ma'am. जुड़े Thank you. हुए थे ट्रैफिक पुलिस से सत्य सुंदरम सर, जो हमें बता रहे थे कि पूरी तरह से जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं वो चलती रहेंगी, उनमें कोई रुकावट नहीं आएगी। लेकिन ज़्यादातर लोगों को उन्होंने एडवाइस किया कि अगर आप कहीं ज़रूरी वजह से निकल रहे हैं, अगर आप एयरपोर्ट जा रहे हैं या फिर आपको अगर ट्रेन पकड़नी है तो आप मेट्रो का ही इस्तेमाल करें। और पूरी एडवाइजरी जारी की गई है, उसे आप साइट पर जाकर चेक कर सकते हैं ताकि आपको किसी भी तरह की परेशानी या दिक्कत ना आए। इस खबर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। नमस्कार। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।